पाकिस्तानी महिला यूपी में बन गई सरकारी मास्टर। 9 साल बाद खुली पोल तो मच गया हड़कंप। रामपुर में सेटिंग कर महिला बनी थी सरकारी मास्टर। उत्तर प्रदेश के बरेली में पाकिस्तानी महिला के फर्जी दस्तावेजों का एक मामला सामने आया है, जहां एक पाकिस्तानी नागरिक महिला ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर सरकारी टीचर की नौकरी हासिल कर ली। मामला सामने आने पर महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन हैरानी की बात है, पाकिस्तानी मूल की महिला 9 साल से नौकरी कर रही है और इसकी भनक ना तो जिला प्रशासन को लगी और ना ही बेसिक शिक्षा विभाग को। दरअसल बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी थाना में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल करने वाली कथित पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में भारतीय दंड संहिता प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। थाना फतेहगंज पश्चिम में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी ने आकर एक टाइपशुदा तहरीर दी, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि सुश्री शुमाइला खान पुत्री श्री ऐसे खान मकान नंबर 20 गली नंबर 4 बजरोही टोला रामपुर ने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जिस पर उनको निलंबित किया गया तथा जांचोपरांत तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पाक राष्ट्रिका होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी दर्ज किया गया, जिसमें सम्यक विवेचनोपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी भानुशंकर ने बताया कि शुमाइला खान पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों से 2015 में प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक अध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। उन्होंने बताया कि इस नियुक्ति के लिए शुमाइला ने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, उनकी सत्यता पर सवाल उठे। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि निवास प्रमाण पत्र तथ्यों को छुपाकर बनाया गया था। जांच के दौरान उप जिलाधिकारी सदर रामपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि शुमाइला खान ने गलत जानकारी देकर सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाया। इस आधार पर उनका प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने कई बार संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा और हर बार पुष्टि हुई कि प्रमाण पत्र नकली है। इस तरह से कोई पाकिस्तान की ना तो कोई ऐसी बात की थी, कभी ऐसी बात भी नहीं होती थी। रामपुर का ही एड्रेस बताती थी, मम्मी में ही उनकी बेसिक में ही थी, इतनी ज़्यादा और कोई चर्चा भी नहीं होती थी। पढ़ाने में कोई दिक्कत थी उन्हें? नहीं, पढ़ाने में तो सही थी सर, अच्छी थी। कभी ऐसा मामला प्रकाश में आया जब आपको महसूस हो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है ये? नहीं सर, ऐसा तो कभी भी, दरअसल इतनी बैठ के बात करने की फुर्सत ही नहीं होती स्कूल में सर, काम इतना होता है, ऐसी कभी बात नहीं हुई इस तरह से। अब उजागर हो गया कि वो पाकिस्तानी मूल की थी और फर्जी दस्तावेज पे उन्होंने नौकरी पाई थी और वो यहाँ देश में रह रही थी, तो अब जानकर कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? सर जानकर तो थोड़ा दुखी होता है कि हमारे बीच आदमी रहा और वो छिपाता रहा सारे तथ्य, उन्हें बताना चाहिए, पहले से ही उजागर करना चाहिए था। हाँ, थोड़ा दुख भी है कि उनकी नौकरी गई, लेकिन सर उन्होंने तथ्य छिपाए, ये उनकी भी गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह भी हैरान है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। उन्होंने बताया कि एलआईयू रिपोर्ट के बाद उन्हें पता चला तो तुरंत एक्शन लिया गया। प्राथमिक विद्यालय माधोपुर फतेहगंज पश्चिम में 2015 में शुमाइला खान की नियुक्ति हुई थी, जो रामपुर की रहने वाली थी। बाद में लाइव इनपुट से पता चला कि इनके जो माता पिता हैं उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से संबंधित इनकी नागरिकता है। इसके बाद इसमें जांच की गई, जांच में इनका जो निवास प्रमाण पत्र था उनको एसडीएम रामपुर द्वारा निरस्त किया गया। निरस्त करने के बाद हम लोगों के द्वारा जो विभागीय कार्रवाई थी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, उसमें इनपुट के बाद ही कर दी गई थी, इसको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जब निवास प्रमाण पत्र इनका निरस्त हुआ तो इसके बाद हम लोगों ने सेवा समाप्त किया है। इसमें अभी पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। शिक्षा विभाग को जानकारी कब और कैसे हुई? शिक्षा विभाग को जानकारी इसमें जो लाइव इनपुट मिलने के बाद हुई। इसके बाद हम लोगों ने इनको निलंबित किया। निलंबित करने के बाद इनके जो निवास प्रमाण पत्र उनको निरस्त कराने के लिए पत्राचार किया गया था रामपुर एसडीएम से।
निवास प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद इनके खिलाफ जो सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस मामले के बाद सभी सरकारी विभागों में जांच पड़ताल की चर्चा तेज है। LIU रिपोर्ट के मुताबिक कई विभागों में ऐसे संदिग्ध हैं जिनके बैकग्राउंड की जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।